ठीक है. Now in figure you can see a circuit is drawn by using a battery, a resistor. You can see here is a resistor. ठीक है. And also there is a compass, magnetic compass और एक स्विच. ठीक है. Now क्या करना है, स्विच को कनेक्ट करना है. तो जैसे ही स्विच को हमने कनेक्ट किया, यू कैन सी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ. यस सर. देखो स्विच हमने ऑन कर ऑफ कर दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है. लेकिन जब हमने स्विच ऑन किया तो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है. इट मींस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी सर्किट देन magnetic field is induced inside the conductor. This phenomenon near about the conductor kind of inside making near about the conductor. This phenomena is called magnetic field induction. अब देखो बहुत सारी चीजें हैं. जब हम डायरेक्शन बदल रहे हैं बैटरी की, क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई. अब ये अगर आप देखो बैटरी की डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट में है, तो आप देख सकते हो जो रेड कलर है वो नॉर्थ है, जो ब्लू कलर दिख रहा है वो आपका साउथ है. तो नॉर्थ जो है वो देखो नीचे की तरफ है, इस तरफ है. ठीक है. और साउथ ऊपर की तरफ है. लेकिन जैसे ही हम बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है कि जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जा रही है. दिख रही है. ठीक है. और अगर हाँ, कंपास की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, और हर जगह पे अलग अलग मिलेगी. इन्होंने 2 ही जगह पे दिया है. ठीक है. यहाँ पे भी देख सकते हो ये. ठीक है. तो ये बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा था, क्योंकि आप इस अगर यहाँ स्कूल में होते तो हम लैब में करके देखते. ठीक है. तो अभी फिलहाल तो है नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे. तो जब करंट फ्लो कर रही है तो क्या हो रहा है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. ठीक है. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है. भाई मैग्नेटिक फील्ड बन तो गई, लेकिन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, कौन बताएगा? बोलो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? Lines which are produced by current area around the magnet, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर. वेरी गुड. ठीक है. तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं? 2 तरीके के. कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यही 2 होते हैं. बोलो. ठीक है. तो दोनों में से कोई एक फोर्स, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल आएंगे तो क्या होगा? रिपेल. नॉर्थ और साउथ आएंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्शन. हाँ. और साउथ आएंगे तो रिपल्शन. ठीक है. तो बेसिकली 2 टाइप्स यहाँ पे देखेंगे. तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को जिस एरिया में फील करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक है. अब डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. पहले मैं थोड़ा सा बेसिक वाले ही क्लियर करूंगा जो आपके 9th में पढ़ के आए हैं, क्योंकि 10th में, सॉरी, क्योंकि वो चीजें यहाँ पे नहीं है फिर आगे, तो हम पहले से इसको क्लियर करके रखेंगे. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई क्या होती है. अब उसके बाद कॉन्सेप्ट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है. क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हाँ. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सपोज करो ये कर्व है, कोई कर्व, मैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसा कर्व जिसके किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. हाँ. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाई थी मैंने. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ विच रिप्रेजेंट
टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये भी इमेजिनरी कर्व्स हैं जिसके किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें अब अगर देखना चाहते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, मैंने एक ले लिया है, मैं अभी उसको भी शेयर करता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है मैं अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसका भी मैंने एक सिमुलेशन रखा है खोल के। ये आ गया? यस सर। ठीक है, कंपास भी गया, सिर्फ एक मैग्नेट है यहाँ पे, दिखा? ठीक है, अभी हम सिर्फ बार मैग्नेट की बात करते हैं। बेसिकली मैग्नेट दो तरीके के होते हैं ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट कह सकते हो, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो आपके आयरन के जो ओर्स होते हैं। ठीक है, लिखवाएंगे बाद में, लिखवाने वाली नोट्स वाली चीजें बाद में करेंगे, पहले भी समझने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती कैसे है, पहले हमने कंपास लिया, ठीक है, और कंपास लेके हम देख लो, यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के पास अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेट है, तो मैग्नेट के आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैग्नेट के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इस कंपास को मूव कराएंगे, ठीक है, तो यू कैन सी कंपास देखो डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग चलेगा। देखो अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये देखो नॉर्थ इधर है तो इधर की तरफ हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको ध्यान रखनी है कि क्या होती है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, तो अब आगे से देखो, हर जगह पे चेंज हो रही है, देखो कंपास घूम रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर हम इसमें फील्ड दिखाएं, नाउ यू कैन सी, ठीक है, आई थिंक बहुत ज्यादा पास वाली विजिबल होंगी, दूर वाली थोड़ा सा ब्लैक आ रही है, इसमें बैकग्राउंड चेंज करने का नहीं आ रहा ये। तो यहाँ पे ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये इमेजिनरी कर्व्स हैं, ये मैग्नेट की हेल्प, ये मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से बनाई जाती हैं। जब आप स्कूल आओगे तो हम आपको उसको देंगे बनाने के लिए स्कूल में ही। ठीक है, तो अब ये देखो, आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो खुद से मैग्नेट का यूज करके, मैग्नेट और कंपास का यूज करके। ये देखो जहां पे रखेंगे जो डायरेक्शन है उसी पे देखो ये जाके टिकेगा। तो ये देखो है ना, तो ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये है हमारी, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन जा रही है, ये कंपास है ना, ये इसके ऊपर एक ये जो कंपास की लाइन है ना, इसके जो एक्सिस है वो इसके ऊपर एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, और टेंजेंट ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर दें तो देखो डायरेक्शन भी बदल गई मैग्नेटिक फील्ड की। अभी तक देखो पोलैरिटी नॉर्थ जो था वो राइट में था, अगर हम उसको चेंज कर दें, नॉर्थ को लेफ्ट में कर दें, लेफ्ट में कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो अपवर्ड मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमने इसकी पोलैरिटी को चेंज किया, नाउ यू कैन सी डायरेक्शन विल आल्सो बी रिवर्स्ड। क्लियर? तो अब इनसाइड द मैग्नेट के अंदर क्या है, देखो मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस हैं, देखो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे जाके एंड हो रही हैं, देख रहे हो, ये ऐसे जाके ये इसको देखना, कंपास को देखना, अच्छा यहां से देखना,
यहाँ से ये शुरू हो रही है और ये यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके ये कहाँ पे खत्म हो रही है, साउथ पोल पे हो रही है। यस सर। ठीक है, और अगर इनसाइड द मैग्नेट देखें तो उल्टा है, साउथ से शुरू हो रही है और इसके ऊपर मैग्नेट नहीं, कंपास नहीं आ रहा, साउथ से शुरू हो रही है और नॉर्थ पे जाके खत्म हो रही है। कहाँ पे जाके खत्म हो रही है? नॉर्थ पे। नॉर्थ पे जाके खत्म हो रही है। और सी फॉर्मेट, ठीक है। तो ओके, अब और चीजें देखते हैं। ये तो फील्ड मीटर हो गया, किस जगह पे कितनी फील्ड है वो हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। आप देख लो, अगर हम इस मैग्नेट को यहाँ से ब्रेक कर दे बीच से, तब भी क्या होगा, नॉर्थ के साथ साउथ बन जाएगा और साउथ के साथ नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो कि कैसे इसको किया गया। अब आगे देखो, अगर प्लेनेट ऑफ अर्थ देखें, ठीक है, अर्थ को ला रहे हैं, तो अर्थ को लाने पे क्या हो रहा है आप देख सकते हो। इसमें जो मैग्नेटिक कंपास में है वो उल्टा दिखाता है, साउथ ऊपर दिखा रहा है और नॉर्थ नीचे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको इसके अपोजिट में ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है, तो कंपास से हम लोगों को ध्यान रखना होता है किधर है। ठीक है, वो उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली ये था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताने के लिए, कैसे होती हैं और कैसे वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, इसके ऊपर रख दिया हमने तो बहुत तेजी से ये मूव कर रहा था, क्योंकि ये पूरा फोर्स वहीं पे लग रहा था उसके ऊपर। ठीक है, अब इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी होगा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अलग अलग हैं। ठीक है, वो सोलेनॉइड है, उसके बारे में हम लोग जब बाद में करेंगे कैसे है। ये करंट हमने रोक दी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चली जानी चाहिए। क्यों दिख रहा? करंट रोकने पे तो नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, वो पहले से बना रखा है इन्होंने, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, मूव कर रहा है। ठीक है, और जब हम फील्ड बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगी। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बाद में इसको फिर दोबारा करेंगे। तो वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो बेसिकली हमें और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है। व्हाट इज योर स्टेट एक्सपेरिमेंट? तो और स्टेट एक्सपेरिमेंट बेसिकली आप और स्टेट के और स्टेट एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले दिखाया था उसी को और स्टेट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी जब करंट फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली और स्टेट एक्सपेरिमेंट वही था कि डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा और ये सारी चीजें। ठीक है, तो और इसको जो दिया था वो साइंटिस्ट थे, उनको कहते हैं हेंस क्रिश्चियन और स्टेट। क्या कहते हैं? हेंस क्रिश्चियन और स्टेट। ओके, तो अब आते हैं, आपको हम दिखा देते हैं और स्टेट एक्सपेरिमेंट का फिगर वगैरह कैसे बनाएंगे, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। पिक्चर,
मैं पिक्चर डालता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये एक फिगर आ गया आपके स्क्रीन पे, ये देख सकते हो कि व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, एससी ओरेस्टेड भी कहते हैं, या इनका पूरा नाम है हेंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए, इससे डायरेक्शन चेंज करके देखी, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि बेसिकली करंट की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया। करंट की स्ट्रेंथ को इसलिए इंक्रीज किया ताकि ये पता चले कि जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बाद डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल जो है वो कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका एक रूल है जिसको कहते हैं स्नो रूल। ठीक है, तो स्नो रूल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्नो का मतलब जो है वो एक स्पेसिफाइड मतलब है, उसका मतलब है कि साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट। अब देखो समझो कैसे है, अगर मान लो कि अगर करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही हो, किधर मूव कर रही हो, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो अब इसमें देखो साउथ से नॉर्थ, इसमें पहले में मूव कर रही है, देखो पहले को देखो, मैं रेड पेन से इसको बना रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ मूव कर रही है करंट। ठीक है, और फिर साउथ से नॉर्थ, और जो निडल है वो इसके ऊपर रखा जाए, ओवर वायर, कहाँ रखा जाए, सॉरी वायर जो है वो निडल के ऊपर रखा जाए, उल्टा बोल गया, तो वायर जो है वो निडल के ऊपर है, दिख रहा है, बोलो। Yes. तो वायर अगर निडल के ऊपर है तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक कंपास में वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नो रूल। क्या बोलते हैं, स्नो रूल। अब इसका रिवर्स भी हो जाएगा, इसका रिवर्स अगर मान लो डायरेक्ट, अब ये उल्टा हो जाए कि याद करने के लिए उन्होंने स्नो बनाया, नहीं तो अगर आप ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि करंट साउथ से नॉर्थ में ही मूव करे, ये नॉर्थ से साउथ में भी मूव कर सकती है। तो जब साउथ से नॉर्थ में थी तो वेस्ट था, तो नॉर्थ से साउथ में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, नॉर्थ से साउथ में हो जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा। तो इसको याद करना आसान नहीं है नसो, ठीक है, बट स्नो याद करना आसान है, इसलिए उसको बताया गया है। ठीक है, एक रेफरेंस मिल गया, इसके बेसिस पे हम लोग दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया और स्टेट एक्सपेरिमेंट की कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, अभी किसी ने बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर, जहाँ पे हम फोर्स को एक्सपीरियंस, हाँ वेरी गुड, एरिया अराउंड any magnet in which if any other magnet enters, then it will experience force of
अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो मैंने एक टर्म और बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, तो ये बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को हम लोग सीधे सीधे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड्स के बाद आते हैं मैग्नेट्स। क्या होते हैं मैग्नेट्स? क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन या आयरन से जैसी चीजें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और मैग्नेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराना है। मैग्नेट वर्ड जो है वो आया है, मैग्नीशिया नाम की एक जगह है। यही कौन सी जगह है बोलो? मैग्नीशिया। ठीक है, तो वहां पे कुछ रेड कलर के कुछ पत्थर पाए जाते थे, रेड कलर के कुछ पत्थर होते थे। ठीक है, तो वो रेड कलर के पत्थर पे जब उससे लेके करते थे, जब उस पे एक्स या कुल्हाड़ी से जब वॉर करते थे तो क्या होता था कि उस पे वो सारी चीजें चिपक जाती थी। क्या होती थी? चिपक जाती थी। ठीक है, तो अट्रैक्शन। हाँ, अट्रैक्शन की वजह से वो उस पे चिपक जाती थी। तो क्या हुआ कि बाद में जब वो पत्थर निकाले गए तो उससे क्या हुआ, चेक किया गया तो पता चला कि ये इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो उसको यूज करके फिर उसी से जो मैग्नेट बना, जो बाद में और मटेरियल बनाए गए उनको मैग्नेट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट वर्ड वहीं से आया। तो बेसिकली मैग्नेट्स क्या हैं? जो आयरन या आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। बेसिकली आजकल वो आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं। तो नेचुरल क्या है? जो हमको नेचर से मिलते हैं, जो पत्थर हैं उनसे मिलते हैं। और आर्टिफिशियल क्या है? जो मैन मेड या ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके के मैग्नेट। अब बेसिकली चूंकि अब आजकल आयरन से भी बनाए जाते हैं हाई प्रेशर पे और ये सारी चीजें करके, तो हम लोग सीधे दो टाइप में ही पढ़ेंगे। एक होगा परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा होगा टेम्परेरी मैग्नेट। तो परमानेंट क्या होंगे? जो बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज नहीं होते। उनको मैग्नेटाइज करने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है और डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स को। तो बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? बार मैग्नेट, ठीक है, राउंड मैग्नेट, और हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू, घोड़े की नाल जानते हो? घोड़े की नाल आप लोग Yes. टेम्परेरी में आता है, क्या कहते हो? जानते हो? घोड़े की नाल एक्चुअली होता है, घोड़े के पैर में लगाया जाता है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसा होता है। एक सेकंड में दिखा रहा हूं। सर हाँ बेटा सर बोलो। हार्ड फेरोमैग्नेट आते हैं सर। क्या चीज? हार्ड फेरोमैग्नेट सर। बेटा ये हार्ड फेरोमैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट होता है ना। बेसिकली इनको हार्ड आयरन से ही बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो
स्टील से बनाए जाते हैं, स्टील यानी हार्ड आयरन कह सकते हो, ठीक है। तो उनको हार्ड फेरोमैग्नेट कह सकते हो, जो स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं उसमें हमेशा सॉफ्ट आयरन कोर लगाई जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, अभी आगे भी पढ़ाएंगे। जो भी सोलेनॉइड्स या जो भी बनाए जाते हैं इनमें सॉफ्ट आयरन कोर डाली जाती है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हाँ, इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो ना इजीली मैग्नेटाइज हो पाएंगे ना डीमैग्नेटाइज हो पाएंगे, इसलिए परमानेंट मैग्नेट को हमेशा हार्ड आयरन यानी स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है बेटा? हार्ड आयरन एंड स्टील। हाँ, ये देखो 3 मैग्नेट आपकी स्क्रीन पे आ गए होंगे चमकते हुए, ठीक है। ये पहला, मैं ब्लू कौन से कलर को यूज करूँ? चलो ब्लू कलर को यूज करता हूँ। ब्लू कलर से मैं सिंबल दिखाऊंगा। ये बार मैग्नेट है, रेड हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वाला जो है ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट है। और ये जो है ये राउंड मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? राउंड मैग्नेट। क्लियर? तो जो राउंड मैग्नेट होते हैं इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि इनके जो मैग्नेटिक रिंग बनाते हैं वो किस तरीके से बनी है, ठीक है। अगर कभी कभी क्या करते हैं, 2 तरीके के मटेरियल को ऊपर नीचे करके बनाते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, इसके नीचे वाला साउथ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, आधा इधर से बनाते हैं आधा इधर से बनाते हैं, तो इधर साउथ हो गया तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है, कंफ्यूजन इसी में होती है राउंड वाले में, ठीक है। और इसमें तो लिखा हुआ है। और पता है सबका रोल अलग अलग होता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, सारे मैग्नेट्स का रोल अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये था मैग्नेट्स के बारे में। अब बार मैग्नेट के बारे में और भी चीजें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अब किसी के डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है अभी।